जब भी हम किसी दो शब्दों में अंतर स्पष्ट करते हैं तो उनके गुण और दोष की तुलना करते हैं। इस वीडियो में मैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के गुण और दोष की तुलना करने वाला हूं और इस तरह से आप देख पाइएगा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, वो भी आसान भाषा में, जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में यह पूछता है तो आप उसे अपने शब्दों में लिख पाइएगा। इस तरह का भाषा का इस वीडियो में यूज किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा क्या होता है, उसे लिख दीजिए, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि किस तरह से उन दोनों का परिभाषा होता है। तो आज के इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक यही रहेगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा क्या है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वह हाइड्रोकार्बन का ही प्रकार है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों में हम किस तरह से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इस तरह से लिख देना है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को इस तरफ लिख देना है और दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। किस तरह से? पहला टॉपिक हम क्या यूज कर रहे हैं, परिभाषा इसका क्या चीज की, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा संतृप्त रहती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो यौगिक होते हैं उनमें कार्बन परमाणु की जो चारों संयोजकताएं होती है वो हाइड्रोजन से एकल बंधन द्वारा जुड़ी रहती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और अब देखते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में यह किस तरह का बंध होता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा क्या है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यहां पर क्या है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आपको देखने को मिला था कि कार्बन कार्बन के बीच या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो होता है वह एकल बंध होता है, लेकिन यहां पे आपको कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर आपको कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, वो भी कौन से कार्बन कार्बन परमाणु, तो जो अंत में दो कार्बन परमाणु होंगे उन दोनों का बीच का जो बंध होगा, अबंध होगा, वह कैसा होगा, तो द्विबंध होगा या फिर त्रिबंध होगा। एकल बंध आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा गुण क्या है कि ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वे बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, जल्दी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। किसके तुलना में, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में। अब ये क्या होते हैं, तो ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और यह तेजी से अभिक्रिया कर लेते हैं। किसकी तुलना में, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में। तो दो अंतर क्या हो गया, सबसे पहले तो दोनों का परिभाषा लिख देना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं जो होती है एकल बंधन द्वारा संतृप्त रहती है, जुड़ी रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कार्बन परमाणु के बीच का जो बंध होता है वह द्वि अथवा त्रिबंध होता है। दूसरा में क्या लिखना है कि यह बहुत कम अभिक्रियाशील होती है और यह कैसा होता है, तो यह बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर क्या होता है वह देख लीजिए, क्या चीज की, इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है, जहां n का मान जो है 1 2 3 4 इत्यादि चलता रहता है। मतलब कहने का क्या है कि इसका जो सामान्य सूत्र होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का वह CnH2n+2 होता है, जहां पे n का मान जो है 1 से शुरू होता है। यहां पे 1 2 3 4 क्या है, तो यह कार्बन परमाणु की संख्या है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि कार्बन परमाणु 1 के लिए मेथ का यूज किया जाता है मूल शब्द, और 2 के लिए एथ का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से क्रम में चलता रहता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। अब आगे क्या है, इसमें देखते हैं कि इसका क्या होता है सामान्य सूत्र। इसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें द्विबंध भी होता है और त्रिबंध भी होता है। तो इसमें जो द्विबंध वाले का सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है। और त्रिबंध वाले का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जहां n का जो मान होता है, n का जो मान होता है वह कहां से शुरू होता है, तो दोनों में 2 से शुरू होता है। यहां पे n का मान 1 से शुरू होता है और इसमें किससे, तो 2 से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है। अब क्या है कि इसे एल्केन कहते हैं। ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसका IUPAC नाम जो होता है एल्केन होता है। और इसमें क्या होता है, जब भी हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो आप अपने दिमाग में घुमाइएगा कि इसमें द्विआबंध भी बनता है, त्रिआबंध भी
सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि जो द्विबंध वाले होते हैं उनका सामान्य सूत्र क्या होता है और जो त्रिबंध वाले होते हैं उनका सामान्य सूत्र क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें द्विबंध वाले का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और त्रिबंध वाले का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अब इसे क्या कहते हैं, तो एल्केन कहते हैं। और इसमें द्विबंध और त्रिबंध दोनों बनता है, तो द्विबंध वाले को क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं, और एवं त्रिबंध वाले जो होता है उसको एल्काइन कहते हैं। एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए क्या चीज के पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा लिखना है, फिर इधर भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा लिखना है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसा होता है, तो ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, और यह क्या होता है, तो यह बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं दोनों की तुलना में। अब क्या लिखना है आपको कि इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, और इसमें द्विबंध और त्रिबंध दोनों बनता है, तो दोनों के लिए जो सामान्य सूत्र होता है वह अलग अलग होता है। इसमें जो द्विबंध वाले होते हैं उसका CnH2n होता है, और इसमें जो त्रिबंध वाले होते हैं उसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। यहां पे कार्बन परमाणु की संख्या 1 से शुरू हो जाती है, अर्थात मेथ से शुरू हो जाती है, लेकिन यहां पे कार्बन परमाणु की संख्या n का मान जो होता है 2 से शुरू होती है। मतलब क्या चीज कि एथ से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इसका प्रथम सदस्य मेथेन है। इसका प्रथम सदस्य क्या होता है, तो मेथेन होता है। किस तरह से मेथेन हो जाता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पे इसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2 है। क्या है, CnH2n+2 है। अब यहां पे क्या है कि n का मान 1 रखना है, तो n का मान 1 रखिएगा तो हो जाएगा C1H2 एकम 2, और फिर उसमें 2 जोड़ने पर कितना 4, तो कितना हो गया यहाँ पे CH4 हो गया। अब इसका नामकरण कैसे किया जाता है, IUPAC नाम, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि C के लिए कितना परमाणु है, यहाँ पे 1 है, तो 1 के लिए आता है मेथ। अब यहाँ पे है एल्केन, और एल्केन के लिए मूल शब्द में क्या जोड़ा जाता है, तो N जोड़ा जाता है, और उसका मूल शब्द क्या है, मेथ है। N जोड़िएगा उसमें तो हो जाएगा क्या चीज, मेथेन। तो यह हो गया क्या चीज कि इसका प्रथम सदस्य मेथेन है। अब इसमें देखते हैं। अब यहां पर भी आपको 2 बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें द्विबंध और त्रिबंध दोनों बनता है, तो दोनों के लिए जो प्रथम सदस्य होगा, दोनों समूह के लिए जो प्रथम सदस्य होगा वह अलग अलग होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। इसमें द्विबंध वाले का प्रथम सदस्य एथीन और त्रिबंध वाले का प्रथम सदस्य एथाइन होता है। अब यह एथीन और एथाइन क्या होता है कि यहां पर क्या है, सामान्य सूत्र CnH2n है। क्या है, CnH2n है, और n का मान कहां से रखना है, 2 से रखना है। मतलब कार्बन परमाणु का जो संख्या 2 है उसके लिए जो मूल शब्द का यूज किया जाता है वह क्या है कि एथ है। अब उसका अनुलंघन क्या होता है, यानी कि प्रत्यय क्या होता है, जो मूल शब्द के अंत में जुड़ता है, तो CnH2n है, तो इसके लिए क्या होता है, यह है एल्कीन। तो इसके लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं, तो इन का यूज करते हैं। तो एथ में जब इन जोड़िएगा क्या बनेगा, एथीन बनेगा। क्या बनेगा, एथीन बनेगा। और एथीन जो है IUPAC नाम है, और इसका जो साधारण नाम होता है वह क्या होता है, एथिलीन होता है। अब यहाँ पे एक और चीज है, क्या चीज कि त्रिबंध वाले के लिए, तो त्रिबंध वाले के लिए भी n का मान 2 से है, तो एथ हो जाएगा मूल शब्द। अब इसमें अनुलग्न क्या होता है, किसके लिए, तो एल्काइन के लिए। तो एल्काइन के लिए क्या होता है, आइन होता है। क्या होता है, आइन होता है। तो उसमें जब एथ में आप आइन जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, आ के लिए मात्रा आकार लग जाएगा, बन जाएगा क्या चीज, एथाइन बन जाएगा। और एथाइन यह क्या है, यह IUPAC नाम है, और इसका साधारण नाम क्या होता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे जस्ट पहले मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, देखते हैं कि आप मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा कि क्लास 10 के आपको प्रत्येक विषय का वीडियो, वो भी नोट्स के साथ मिल पाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पे नोट कीजिए, और इसको तब तक के पढ़ते रहिए जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए।